जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 28। ये सर इस चैप्टर में हम देखेंगे रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये रिडिम्पशन ऑफ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 28। ठीक है, यहाँ हम सर कुछ पहले बेसिक्स वगैरह पढ़ेंगे जैसे कि अब तक हम करते आए हैं सारे चैप्टर्स में, और उसके बाद सर फिर धीरे धीरे उस हिसाब से सर अपडेट करते जाएंगे और वो चीज़ें हम देखते जाएंगे। तो ओके सर, आइए फिर कंटिन्यू करते हैं। डिबेंचर इशू करते टाइम, ठीक है सर, डिबेंचर क्या है? ठीक है, डिबेंचर एक तरह से लोन लिया था आपने, ठीक है, डिबेंचर होल्डर से उस टाइम, मतलब आपने, मतलब सर डिबेंचर क्या है? एक तरह से लोन लिया था कंपनी ने, ठीक है, एक तरह से लोन लिया था कंपनी ने, ठीक है, किससे? डिबेंचर होल्डर से लिया गया था उस टाइम में। ठीक है, आइए रीपेमेंट क्या होता है सर? रीपेमेंट ऑफ अमाउंट दैट इज़ लोन, मतलब क्या सर? ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है सर। जी सर, तो आइए देखिए रिडिम्पशन। रिडिम्पशन का मतलब होता है सर रीपेमेंट करना। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ किस चीज़ का? रिडिम्पशन किस चीज़ का? रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब रिडिम्पशन ऑफ अमाउंट दैट इज़ लोन, जो आपने लोन लिया था, ठीक है, शेयर होल्डर से उस टाइम, मतलब प्रीवियस टाइम में, वो आप उसका दोबारा आप रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब दोबारा रिटर्न दे रहे हैं उसको। ठीक है, एक तरह से वो आपको लोन दिया था, आपको नीड था, और उस चीज़ को आप अब रिटर्न कर रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में सर हम देखेंगे। ओके, रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर सर, जनरली डिबेंचर जो है वो 4 तरह से सर हम रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 1 आता है सर लमसम इन कैश, सेकेंड पॉइंट है इन इंस्टॉलमेंट इन कैश, एंड नंबर 3 सर आता है कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। इसके अलावा सर एक जो पॉइंट है, ये इस चैप्टर में मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे सर मैक्सिमम इसी पॉइंट को टच किया हुआ है। ठीक है, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट। ठीक है, यस सर, एंड देन कैंसिल देम ओनली फॉर लिस्टेड डिवेंचर। ठीक है, इफ़ कंपनी इज लिस्टेड तो ही उसका डिवेंचर को सर ये वाला कंडीशन उसके ऊपर लागू है। ठीक है, तरीका। तो सर अब तक सर जैसे कि हम अपने बचपन दैट मीन्स 11-12 या फाउंडेशन लेवल पे हम क्या पढ़े हैं? लमसम वाला चीज़ें हमने पढ़ा है, इंस्टॉलमेंट वाला चीज़ हम पढ़े हैं, कन्वर्जन वाला चीज़ तो सर हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे ऑलरेडी। कन्वर्जन हम बोनस के चैप्टर में सर पढ़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप आएंगे सर तो यहाँ ये वाली चीज़ें पूरी तरीके से, ये चीज़ें जनरली ग्रेजुएशन में है, और उसके अलावा फिर यहाँ पर है। ठीक है सर, तो इस चीज़ को हम अच्छे से सर देखेंगे एक बार। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। लमसम इन कैश, लमसम इन कैश मतलब इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, एक ही बार में, ठीक है, पूरा पैसा एक ही बार में रिटर्न कर देना। जैसे मान लीजिए सर कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है सर, डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया, उसके बदले डिवेंचर इशू किया। ठीक है, और कहा कि 10 साल के बाद, ठीक है, आपको एक ही बार में सर पूरा पे कर देंगे इकट्ठा, एक ही बार, इकट्ठा को ही कहते हैं सर इंग्लिश में लमसम। ठीक है, इकट्ठे एक ही बार दे देना मीन्स लमसम में दे देना। ठीक है सर, तो कंपनी को ये चीज़ कहा था और 10 साल के बाद पूरा पैसा एक ही बार में रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं लमसम इन कैश दैट इज़ इन अ सिंगल इंस्टॉल। ठीक है सर, ओके। फिर आइए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है सर इंस्टॉलमेंट। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि सर हमने आपको, मान लीजिए हमने नहीं यार, कंपनी को ही रखो, कंपनी, मान लीजिए कंपनी डिबेंचर इशू किया था 10 ईयर्स के लिए। ठीक है सर, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, कंपनी बोला कि स्टार्टिंग का 1 to 5 ईयर्स कोई रिटर्न नहीं देंगे, और नेक्स्ट 6 to 10 ईयर्स में, ठीक है, 20% करके सर आपको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मतलब 20%, ठीक है, और 20% करके 5 बार पेमेंट करेगा तो सर आपका 100% हो जाएगा ना। यस सर,
तो इसी वजह से वो करके 5 ईयर्स में पूरा क्लियर कर देगा। तो सर इस तरीके से अगर देता है, ठीक है, मतलब परसेंटेज वाइज ईयर बाय ईयर में देता है, तो ये चीज़ें को सर हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर सर आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन मीन्स दैट इज़ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, पैसा ना देकर उसी डिबेंचर को कन्वर्ट कर देना इक्विटी शेयर्स में, ठीक है सर। जैसे हमने बोनस के चैप्टर में जो चीज़ें क्वेश्चंस पढ़ा था कि डिबेंचर होल्डर था और फिर वो उसके अकॉर्डिंग कुछ डिबेंचर होल्डर्स जो कि एग्री हो गए थे तो उनको कन्वर्ट कर दिए सर, वो वाला एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। ओके, फिर सर यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल सर, जैसे कि ये तो सर सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ लिखा हुआ है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है सर? ये एक ऐसा लाइबिलिटी है, ठीक है, जिसे ओनली एंड ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में ही पे करना है। आपके पास कैश में पे करने के अलावा कोई भी ऑप्शन सर दूसरा अवेलेबल नहीं है। ओके सर, इसके बाद आइए, ये क्या है? परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर, ठीक है। परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट एंड देन कैंसिल देम ओनली फॉर लिस्टेड डिवेंचर एंड इफ कंपनी इज लिस्टेड। अगर सर आपका जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी है, दैट इज़ अगर वो सेबी के अंडर वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आपका जो डिवेंचर भी होगा वो भी सर लिस्टेड डिवेंचर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर, ये कंडीशन सिर्फ लिस्टेड डिवेंचर के साथ ही लागू होता है, ठीक है सर। सर ये क्या है सर? ज़िंदगी में पहली बार सर वर्ड है सर, ठीक है। तो इसको हम ये चीज़ कहेंगे सर, डिवेंचर इशू किए पब्लिक को, ठीक है। मान लीजिए आपने डिवेंचर इशू किया पब्लिक को, ठीक है, और आपको मतलब 3 साल बाद आपको एग्जांपल भी देंगे, एग्जांपल भी है साइड में, एग्जांपल है ये चीज़, ठीक है। तो फिर डेट से पहले ही, ठीक है, अगर खुद परचेज कर लें या एक्वायर कर लें या टेक ओवर कर लें, बोथ आर द सेम थिंग्स, दिस ऑल 3 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। ओके सर, फिर देखिए सॉरी, फिर देखिए सर, डेट से पहले ही खुद परचेज या एक्वायर या टेक ओवर करके इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती है कंपनी, ठीक है सर। ये भी एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का कंपनी का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि सर देखिए क्या रीज़न है, कैसे इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है सर। एग्जांपल मान लीजिए 100 का फेस वैल्यू था, ठीक है सर, जो कि गिरकर कितना हो गया, जो कि सर गिरकर हो गया 97 रुपये, ठीक है। इस केस में फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर गिर जाता है, तब ये डिसीजन लेता है कंपनी, ठीक है सर, ताकि अपना कंपनी डिवेंचर को मतलब वैल्यू गिरने नहीं देता है, ठीक है सर। ओके, कैंसिलिंग द ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड रिडेम्पशन। कैंसिलिंग, अपने डिवेंचर को ही खरीद कर कैंसिल कर देना, इसे भी हम क्या कहते हैं सर? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। वाई कंपनी परचेज इट्स ऑन डिवेंचर? बिकॉज कंपनी रियलाइज कि उसका जो फेस वैल्यू है ऑफ डिवेंचर, ठीक है, वो गिर जाता है मार्केट में, तब ये डिसीजन लेता है। मान लीजिए सर कि 100 का फेस वैल्यू था, गिरकर 97 हो जाए, ऐसे कंडीशन में सर कंपनी अपना डिवेंचर को परचेज़ कर लेता है, ठीक है सर। ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। डिवेंचर इशू किए हैं पब्लिक को, अभी बता देते हैं इनको, एक मिनट। डिवेंचर इशू किए हैं पब्लिक को, ठीक है, एंड डेट से पहले ही खुद परचेज़ कर लिए। मान लीजिए सर कि कोई डिवेंचर है जिसे आप अभी दिए हैं, अगर आप उसको अभी परचेज़ कर लेते हैं तो सर 97, इसके ऊपर हम एग्जांपल भी करेंगे, तो आप 97 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर जो डिवेंचर का रिडीम्पशन डेट है उस टाइम में अगर उस डिवेंचर होल्डर को अगर आप देते हैं तो सर आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए विथ इंटरेस्ट पैसा देना पड़ेगा
103 102 रुपये, दो ही मान लीजिए, ठीक है, 102। अगर आप अभी कर लेंगे तो आप कितना रुपये बचा पाते हैं सर, इसमें से माइनस 102 माइनस 97 कर लीजिए, दैट इज़ 5 रुपीज़ आप अभी बचा सकते हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से कंपनी क्या करता है, ये 5 रुपीज़ को बचा करके अपने कंपनी में दोबारा लेके आ जाता है और इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। ये पॉइंट सर अब अगर अभी क्लियर समझ में ना आए तो आगे के लिए इंतज़ार करिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, विथ एग्जांपल भी है, ठीक है। कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, डिबेंचर लेने पर, तभी ये तरीका यूज़ करता है कंपनी, ठीक है, एट द चीप रेट। जब भी मार्केट में, जैसे सर ये देखिए 100 का डिबेंचर था, वो 97 का हो जाए, मतलब अभी कंपनी को अपना ही डिबेंचर चीप रेट में मिल रहा है, ठीक है सर। इस केस में या कंपनी को फ़ायदा हो डिबेंचर लेने पर, ठीक है, मतलब उसका जैसे अभी सर जो एग्जांपल दे रहे थे 5 रुपीज़ जिसमें बच रहा है, कंपनी का कुछ ना कुछ बचना चाहिए, तभी कंपनी ये डिसीज़न लेगा, अदरवाइज ये डिसीज़न कंपनी नहीं लेगी। ओके सर, ठीक है, और कुछ है नहीं, चलिए तो आगे देखते हैं। जर्नल एंट्री फॉर रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इशू किए होंगे सर डिबेंचर, जो कि हम ऑलरेडी अपने बेसिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है, 11th-12th की क्लासेस में, ठीक है। तो वहाँ पे सर क्या एंट्री था इशू ऑफ डिबेंचर का, जब हम इशू किए होंगे डिबेंचर को, पैसा आया होगा, ठीक है, फेस प्राइस पर, इशू प्राइस किए होंगे जो भी, अगर उस पर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम इंक्लूड होगा, ठीक है, और अगर फेस वैल्यू डायरेक्ट होगा तो फेस वैल्यू होगा। टू डिबेंचर, डिबेंचर हमेशा ऑलवेज फेस वैल्यू पर रहता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सर कुछ अमाउंट प्रीमियम का अगर इफ़ अवेलेबल हो तो, ठीक है सर, ओके, ठीक है। ये क्या है सर डिबेंचर, ये है आपके ऊपर लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है कि हमने क्या किया, डिबेंचर आया, डिबेंचर के थ्रू मेरे कंपनी में पैसा आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरे ऊपर क्या है सर, एक तरह से मेरे कंपनी के ऊपर, अगर आप खुद को कंपनी की जगह रख के देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरे ऊपर कर्जा है, ठीक है सर। ओके, और ये तो प्रीमियम अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है सर। अब देखिए रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम में सर क्या एंट्री करेंगे, पहले तो सर ड्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा लाइबिलिटी था, तो ये सर क्रेडिट था। अब सर इसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो सर डेबिट किए, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि हमेशा फेस वैल्यू पर होगा, और प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट। अल्टीमेटली इसमें भी एक पॉइंट है, इसको भी बताएंगे सर, एक मिनट जस्ट एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं पहले। डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू, अगर हमने सर प्रॉमिस किया होगा कि प्रीमियम 5% विथ 5 डिबेंचर को रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम के साथ, या 10% या 15%, जो भी वॉट एवर इज़ गिवन इन द क्वेश्चंस, ठीक है सर। तो वो प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, इफ़ अवेलेबल। उसके बाद टू डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर को रिडीम्शन अमाउंट देना है, रिडीम्शन वैल्यू, वो वाला अमाउंट सर लिख लेंगे, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट, एक और एंट्री है रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर से रिगार्डिंग, सर P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, दैट मीन्स क्या सर, ये वाला जो प्रीमियम अमाउंट है ना सर, इसको हमने किससे राइट ऑफ किया, किसके साथ सेटलमेंट किया, सर P&L से राइट ऑफ किया, ठीक है। अब सर ज़िंदगी में वजह चाहिए सर हर चीज़ का, ओके सर, P&L से क्यों सर, क्यों सर, ज़िंदगी में और भी तो चीज़ें हैं, नहीं फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल बस यही है, ठीक है सर। तो देखिए बिकॉज जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है एक तरह का, वैसे ही प्रीमियम भी एक्सपेंस एक तरह का। अब कैसे, आप देखिए जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब आप P&L बनाते हैं सर, जब भी हम P&L बनाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, GP यहाँ आया, नेट प्रॉफिट यहाँ आता है, आपको याद होगा कि यहाँ पे आप डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो ये क्या है सर, एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। तो इसी वजह से, ठीक है, जो प्रीमियम वगैरह है वो भी इधर ही आता है, ठीक है सर, प्रीमियम। तो इस वजह से क्या है सर, अगर
उस नज़रिए से देखा जाए, ठीक है, तो सर अल्टीमेटली इंटरेस्ट की तरह ही ये टेक्निकली एक्सपेंस ही है आपका कंपनी का, ठीक है सर। तो इस वजह से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं ना भाई, कहाँ से देंगे, अपने ही करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। तो सर इसलिए यहाँ पर प्रीमियम को राइट ऑफ किए P&L से, ठीक है सर। अब देखिए P&L का तो सर बहुत ही झमेला हो रहा है भैया प्रीमियम ऑन रिडीम्शन को लेके कि सर कहाँ पे क्या होगा कहाँ नहीं होगा। तो देखिए प्रीमियम ऑन रिडीम्शन हमने सर चैप्टर पढ़ा बोनस चैप्टर, उस बोनस के चैप्टर में इसको सर क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा बोनस चैप्टर में, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, ठीक है। और रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर दोनों ही में फर्स्ट प्रायोरिटी P&L और P&L से ही राइट ऑफ करेंगे सर। ओके, तो ये सर प्रायोरिटी वाइज था, ठीक है। डिफरेंट ट्रीटमेंट इन डिफरेंट चैप्टर्स, सेम प्रीमियम ऑन रिडीम्शन को बोनस के चैप्टर में वहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस चैप्टर में P&L को से राइट ऑफ करेंगे, उस P&L को देंगे सर फर्स्ट प्रेफरेंस। और जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर में भी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे सर, P&L को। ओके सर, P&L के बाद इस दोनों में क्या होगा सर, इस दोनों में रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर P&L अगर गिवन ना हो तो जनरल रिजर्व्स का यूज़ करते हैं सर, ठीक है। और बोनस के चैप्टर में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो उसके बाद सर हम यूज़ करते हैं जनरल रिजर्व, और अगर वो भी सफिशिएंट नहीं है तब सर इन द लास्ट में हम यूज़ करेंगे P&L को। ओके सर, अब आते हैं सर पेमेंट का तरीका, दैट इज़ फाइनली रिडीम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने का तरीका। तो देखिए सर, जैसा कि हमने देखा कि अभी तक 4 एंट्री था, ठीक है, कहाँ गया, ये 4 टाइप्स है सर, लमसम इंस्टॉलमेंट कन्वर्जन और ये। अब इसका 1 बाय 1 सर रिडीम्शन करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। पेमेंट का तरीका अगर लमसम में करते हैं सर या इंस्टॉलमेंट में करते हैं, इन द बोथ केसेस यूज़ दिस एंट्रीज, ठीक है। इफ़ डिबेंचर रिडीम्शन इन कैश के रूप में देते हैं या इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट वाला, तो सर एंट्री क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट अमाउंट लिख दीजिए बीइंग पेमेंट इन कैश, कहानी ख़त्म। ये चीज़ें सर हमने 11, 12 फाउंडेशन वगैरह सब में देखा था, ठीक है सर। फिर इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर करिए, इन केस ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन वाले केस के लिए दिस एंट्री, इफ़ डिबेंचर रिडीम्शन बाय कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी में कन्वर्ट कर देने पर उस कंडीशन में क्या एंट्री होगा सर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इशू प्राइस, ठीक है सर, या कन्वर्जन प्राइस, अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो वाला रेट सर, ठीक है, इशू प्राइस या कन्वर्जन प्राइस डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि फेस वैल्यू हमेशा आएगा सर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ठीक है। अब देखिए जब आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको ये चीज़ से सर थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा, ठीक है, बट ये मिलता जुलता नहीं है सर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज कभी भी ना होइएगा, ठीक है। ये किस चीज़ का एंट्री है सर, ध्यान रहे ये डिबेंचर से जब हमने पेमेंट रिसीव किया था तब का एंट्री है, ठीक है। और ये कब का है सर, हम डिबेंचर को पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, किस रूप में दे रहे हैं सर, कैश के रूप में नहीं, इक्विटी शेयर के रूप में सर उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, रिडीम ही कर रहे हैं, रिडीम्शन ही कर रहे हैं एक तरह से डिबेंचर होल्डर्स को, बट पैसा ना दे के क्या कर रहे हैं सर, पेमेंट तो कर ही रहे हैं बट पैसा ना दे के उसके बदले कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स दे के पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है सर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम अगर लेते हैं तो ये फेस वैल्यू और ये ओवरऑल इशू प्राइस जितने में हम कर रहे हैं, ये एंट्री सर हमने देखा है बोनस के चैप्टर में, ठीक है। नोट क्या है सर, जनरली डिस्काउंट पर नहीं होता डिबेंचर का जो रिडीम्शन है वो चीज़। अब आ जाइए सर 4 एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। ओके सर,
क्या है सर इसमें कंडीशन, सबसे पहले देखिए कुछ कंडीशन है कुछ रीज़न है, ठीक है। आइए कंडीशन, कंपनी का डिबेंचर लिस्टेड का हो तो, कंपनी का जो डिबेंचर है सर वो लिस्टेड डिबेंचर होना चाहिए। दैट मीन्स कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, मीन्स सेबी में रजिस्टर होना चाहिए। ओके सर। फिर स्टॉक एक्सचेंज से वापस खरीद सकता है कंपनी अपना ये डिबेंचर। अगर सर कंपनी लिस्टेड होगा, ठीक है, अगर कंपनी लिस्टेड होगा तो ही स्टॉक एक्सचेंज से वापस खरीद सकती है कंपनी, ठीक है, अपनी डिबेंचर को, वरना सर नहीं खरीद सकती, ठीक है। अब सर रीज़न क्या है सर इसको करने के पीछे? मार्केट में चीप रेट में मिल रहा है अभी, ठीक है। अगर अभी कंपनी इस चीज़ को ले लेती है, ठीक है सर, अभी ले लेगी कंपनी तो आगे जो ज़्यादा पे करेगी वो उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको अभी दिखाएंगे सर, जो हमने वहाँ पे भी बोला था, ठीक है, कि इससे रिगार्डिंग एग्ज़ाम्पल्स आगे है, ठीक है। तो मार्केट में चीप रेट में मिल रहा है तो अभी ले लेगी कंपनी, नहीं अभी अगर नहीं लेगा तो उसको आगे सर ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ले लेगा कंपनी तो आगे जो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा वो उसे नहीं करना पड़ेगा सर। जो कंपनी आगे चल के ज़्यादा पे करेगी, मार्केट में चीप रेट में मिल रहा है, ठीक है, अभी ले लेगी कंपनी तो आगे जो ज़्यादा पे करेगी वो उसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये अपॉर्चुनिटी है एक तरह का कंपनी के लिए। अब सर इस पॉइंट से रिगार्डिंग आप एग्जांपल समझिए। यहाँ मान लीजिए फेस वैल्यू शेयर्स था, सॉरी शेयर्स बोल दिए, फेस वैल्यू डिवेंचर, ठीक है, फेस वैल्यू डिवेंचर है मेरे पास। हमने सर उसको कहा कि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हम रिडीम कर देंगे ₹100 एट पार, ठीक है सर। मान लीजिए एग्जांपल ड्यूरिंग 7 ईयर, इन 7th ईयर में क्या हुआ कि मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 97, ठीक है। अगर कंपनी इफ़ अभी ख़रीद ले तो ₹3 कम देना पड़ेगा आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है सर, क्योंकि 3 ईयर का सर आप पेमेंट तो एडवांस में आपको नहीं ना करना पड़ेगा, आप अभी उसको रिडीम कर दोगे। तो सर इस तरह से ये जो ₹3 है अगर बच जाता है, कम देना पड़ेगा, तो ये सर क्या है, कंपनी को चीप रेट में मिल रहा है, कंपनी को आगे चल के ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा और ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है सर। आइए फिर सर अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं रिगार्डिंग इन दिस केस, दैट मीन्स परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर से रिलेटेड एंट्री कैसे होता है सर। जनरली देखिए 8% डिबेंचर होगा, मान लीजिए 8% डिबेंचर इशूड एट पार, ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए सर, सॉरी। तो आइए सर अभी एग्जांपल को तरफ देखते हैं। जर्नल एंट्रीज इन दिस केस, ठीक है सर। मान लीजिए कंपनी ने 8% डिवेंचर इशू किया एट ₹100, ठीक है। केस 1, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर है सर 98, ठीक है। कंपनी परचेज्ड ऑन डिवेंचर एट ₹98। मार्केट में क्या भाव चल रहा था सर? किलो का भाव, किलो का भाव। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, नहीं भाई साहब, शेयर मार्केट है, यहाँ भी चिल्लाया जाता है, ठीक है। साइट्स होती है वहाँ पे चिल्लाता है शेयर ले लो, शेयर ले लो, ठीक है। तो वहाँ से सर गए, वहाँ का मार्केट में गए, ठीक है, वहाँ का मार्केट वैल्यू पे प्राइस देखें, अपनी कंपनी का डिबेंचर जो हमने इशू किया है, किसी को जिसको रिक्वायरमेंट होगा वो सर डाला होगा कि 98 पर रिडीम कर लो। तो अगर हम उस टाइम पे अवेलेबल है तो हम ही कर लेंगे, मेरा ही डिबेंचर है भाई, हम ही कर लेते हैं। अगर अवेलेबल कंपनी के पास, इसके लिए भी फंड्स को भी देखा जाता है कि मेरे पास, अगर कंपनी के पास फंड है तो कंपनी रनिंग टाइम में ही डिबेंचर को रिडीम कर सकती है,
ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग कंडीशंस भी आगे वो भी चीज़ें देखेंगे सर, बट अभी केसेस पे पहले ध्यान देते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर ₹98, कंपनी परचेज्ड ऑन डिवेंचर एट ₹98, 98 रुपीज़ में खरीद लिया। कंपनी इसे ट्रीट करती है एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। कंपनी इसको कैसे ट्रीट करेगा? इन्वेस्टमेंट। इससे सर कंपनी क्या करता है, इसको एसेट मानता है अपने लिए, ठीक है। कैसे मानता है सर, वो भी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो इसके लिए सर एसेट मानता है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए वो एडवांस में ये 98 रुपीज़ देखिए दिखाएंगे, वो भी चीज़ें दिखाएंगे। 1 मिनट बस। नंबर 1 एंट्री परचेज़ की है सर, कंपनी परचेज ऑन डिवेंचर एट ₹98। क्या एंट्री करेंगे? एंट्री होगा ये कंपनी के लिए असेट्स है, दैट इज़ असेट से मान रहा मतलब इन्वेस्टमेंट को एसेट्स है सर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक तरह का, एडवांस में इन्वेस्टमेंट करके उस चीज़ को हम रिटर्न ले रहे हैं, तो एक तरह से मेरे लिए वो क्या है? असेट है। तो एंट्री होगा ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 98 टू बैंक अकाउंट। कैश दिया, ठीक है, कैश या बैंक दिए, मतलब बिजनेस से बैंक को किए सर बाहर, और इन किसको किए? बिजनेस के अंदर इन कर लिए अपना ही डिवेंचर को। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 98 रुपीज़ दे के बिजनेस के गेट के अंदर सर आ गया ऑन डिवेंचर, और टू बैंक कहाँ चला गया? बिजनेस के गेट से बाहर निकल के चला गया सर, ठीक है। ओके सर जी, चलिए फिर सर आता है तो इसका असर देखिए सर, ये क्या है, क्यों सर इसे एसेट कह रहे हैं? बैलेंस शीट होगा, मान लीजिए टी फॉर्म में देखिए, जनरली समझने के लिए इजी पड़ेगा। इधर लायबिलिटी, इधर एसेट्स, ठीक है सर। 8% डिवेंचर, ठीक है। तो रुपीज़ कितना था सर जब आपने इशू किया था? इस 8% डिवेंचर को, दैट इज़ 100 रुपीज़, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है, अभी मेरे ऊपर एक तरह से कर्जा है 100 रुपये का, तो 8% डिवेंचर 100 रुपये का कर्जा। ऑन डिवेंचर खरीदें सर टू बैंक अकाउंट, मतलब ये अब क्या है सर? एसेट है। तो ये करंट साइड में क्या दिखेगा मेरे को? असेट नाम से दिखेगा सर 98 रुपीज़ ऑन डिवेंचर। इस वजह से ये मेरे लिए क्या है सर? असेट्स है, ठीक है। अब आइए केस 2, कंपनी डिसाइडेड टू कैंसिल, ठीक है, द ऑन डिवेंचर परचेज इमीडिएटली। अपने ही डिवेंचर को खरीद के, ठीक है, अब कंपनी उसको परचेज करेगी, मतलब एसेट को लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर देना, ठीक है सर। इट मीन्स ऑफ सेटिंग द लाइबिलिटी 8% डिवेंचर, जो मेरा लाइबिलिटी था 8% डिवेंचर का, उसको राइट ऑफ करना, सेट ऑफ करना, ख़त्म करना, किससे? विद द एसेट ऑन डिवेंचर से। इस लाइबिलिटी को इस एसेट से क्या करना सर? अकेला ख़त्म कर देना। जैसे नहीं एग्जाम्पल यहाँ डेंजर हो जाएगा सर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सेट ऑफ कर देना मतलब सर एक तरह से कहानी ख़त्म कर देना ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटी को मिला के कहानी ख़त्म, ठीक है। तो देखिए सर, एंट्रीज इसके लिए सर क्या करेंगे, ठीक है। एंट्रीज क्या कर रहे हैं? एंट्री करने से पहले ये चीज़, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तरफ है लाइबिलिटी 8% डिवेंचर और दूसरी तरफ है एसेट ऑन डिवेंचर, ठीक है सर, ओके। अब देखिए ये एंट्री कैसे गिरता है। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि लाइबिलिटी है मेरे बिजनेस का, ठीक है सर, ठीक है, ओके, टू ऑन डिवेंचर, ठीक है। अब बिजनेस से क्या कर रहे हैं सर? डिवेंचर को राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब सेट ऑफ कर रहे हैं ऑन डिवेंचर के साथ, ठीक है। मतलब जो मेरा एसेट्स है इस चीज़ को इससे राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दैट इज़ 100 रुपीज़, टू ऑन डिवेंचर अकाउंट दैट इज़ 98 रुपीज़, जो हमने यहाँ ख़रीदा था 98 में, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, मतलब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो अभी सर हम बता रहे थे प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन में, कि टाइम से पहले अगर जो किया था, जैसे देखिए 1 मिनट के लिए दिखाई देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टाइम से पहले किए थे तो 97 रुपीज़ पे ही ले लिए थे इन द
मार्केट प्राइस पर 7th ईयर में सर इसका दाम चल रहा था 97, तो वहाँ उस टाइम में 97 में ही ख़रीद लिए थे। ओके सर, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया, पहले ही कुछ ख़रीदे होंगे, ठीक है। तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू ऑन डिवेंचर 98 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ₹2, ठीक है। इफ़ यू एक्वायर डिवेंचर, ठीक है सर, दैट इज़ परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर एट लोअर प्राइस, ठीक है, एग्जाम्पल 98, देन यू गेट ऑलवेज प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट सर आपको तभी आया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन तब आता है जब आप हमेशा अपने डिवेंचर को परचेज करें लोअर प्राइस पे। लोअर प्राइस मतलब सर जैसे 100 का डिवेंचर था ओरिजिनल प्राइस जब इशू किए थे तो, और ख़रीदे कब 98, मतलब 100 से कम, 99 भी हो तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 98, अगर 99 हो तो भी प्रॉफिट सर, 99.5 हो तो भी प्रॉफिट सर, 99.99 हो तो भी प्रॉफिट सर। दैट मीन्स 99 रुपीज़ 99 पैसे, 1 पैसा भी कम रहे ना सर तो भी प्रॉफिट है, ठीक है। बट अगर उसके बराबर में लेते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सर, बराबर हो गया, फिर भी कभी कभार कंपनी ले लेता है। बट अगर उससे ऊपर चला जाए, ठीक है, 102 103 में हो जाए तो क्या होगा सर, तब तो भाई लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ओनली फॉर नॉलेज, ये होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो एंट्रीज 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन कैंसिलेशन डेट इज़ ₹2, और टू ऑन डिवेंचर, अपना डिवेंचर कंपनी खरीदा 102 में, मतलब 100 में सर इशू किए थे और ख़रीदे कितने में, 102 में, तो क्या है सर, ₹2 का लॉस ही है, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे है सर, 100 में सर इशू किए थे और ख़रीदे कितना में सर, ऑन डिवेंचर 98 में, तो मेरे लिए क्या है सर, प्रॉफिट है ₹2 का, ठीक है। अब आइए इधर, इफ़ यू एक्वायर्ड वेंचर एट हायर प्राइस, अगर आप डिवेंचर को हायर प्राइस पे ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम इसी एग्जांपल में देखें सर, ₹102 में यहाँ पे लिए, तो देन यू गॉट लॉस ऑलवेज, तब आपको हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है सर। आइए, ये चीज़ सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कैपिटल रिजर्व्स में भेजते थे, ठीक है सर, दैट इज़ ट्रांसफ़र करते थे। लॉजिकली भी यही आना चाहिए, बट ये सर पहले होता था, ठीक है सर। अब क्योंकि अमेंडमेंट्स हो गया, तो अमेंडमेंट्स के बाद ऐसे ही इस चीज़ को सर छोड़ देते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को सर, ये अमेंडमेंट्स हो चुका है, अब हमें एग्ज़ाम में ये चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है सर। ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड, बट फॉलो ICI एग्ज़ाम में ऐसे ही करें, ट्रांसफ़र मत करना कहीं भी, ठीक है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को सिर्फ आप कैलकुलेट करके सर छोड़ दीजिएगा, ओके। तो आइए सर एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 फॉर बेसिक्स क्या है सर, एक टाइमलाइन बनाए, ठीक है सर। 1 अप्रैल 2020, ठीक है, और एंड कब होता है सर ये टाइमलाइन, 31 मार्च 2021, ठीक है। ठीक है, परचेज एंड कैंसिल 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। एक मिनट, 1 बाय 1 क्वेश्चन से हिलाते हैं सर, ओके। 9% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का मतलब दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर, 12,000, ठीक है। और ये अमाउंट है, ये अमाउंट है सर 12 लाख। फेस वैल्यू कितना है, ₹100 ईच। तो फेस वैल्यू 12 लाख को जब आप सर डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये ऑटोमेटिक कट के कितना हो जाएगा सर, 12,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 2000 फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एट द रेट ऑफ 98 रुपीज़ पर डिवेंचर एंड कैंसिल्ड इमीडिएटली, ठीक है सर। मतलब 1 अप्रैल को क्या किए सर, 2000 कैसे निकाले सर, तो देखिए 2 लाख अमाउंट का लिए हैं, तो 2 लाख अमाउंट इधर हो गया सर, और
फेस वैल्यू क्या है, दैट इज़ 100 रुपीज़, तो डिवाइड कर दिए तो 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। इसलिए ऑन 1 अप्रैल पर पीसी का मतलब है सर परचेज एंड कैंसिल 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, उसका पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 अक्टूबर 2020 3 लाख फेस वैल्यू डिवेंचर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एट द रेट 99 रुपीज़। ठीक है सर, ₹99 पर डिवेंचर एंड कैंसिल्ड इमीडिएटली। तो इसको कैसे निकाले सर, वही सेम प्रोसेस, 3 लाख को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिए जो कि 100 था, और इस तरह से निकाले 3000 नंबर ऑफ डिवेंचर। ओके सर, ठीक है। फिर आइए थर्ड नंबर पे, इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट इसमें सर एक ही बार दिया जा रहा है, मतलब सीधे आपको 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेंगे डिवेंचर पर। ठीक है सर, अब इसमें सर ये चीज़ें ध्यान देने वाला है कि हर बार इंटरेस्ट कब दे रहे हैं सर, 31 मार्च को। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सर, 1 अप्रैल 2020 से पहले मिला होगा सर। ठीक है, मतलब इससे टाइमलाइन थोड़ा सा अगर आप पीछे करिएगा तो कितना आएगा, 31 मार्च, एक दिन जस्ट पीछे ही पहले ही इंटरेस्ट दिया गया है, 31 मार्च 2020। ओके सर, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ये चीज़ नहीं इसका यार गजब लगता है, कोई काम ही नहीं करता है यार ये। तो चलिए सर सॉल्यूशन देखते हैं। ये एंट्रीज कहाँ से आया, कैसे आया, जस्ट एक मिनट टाइमलाइन। वहीं पे है। तो चलिए सर अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व भी करते हैं और एंट्रीज भी करते जाते हैं। तो देखिए क्या किए हैं, 1 अप्रैल को सर 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर को कैंसिल कर दिए। तो यहाँ देखिए परचेज एंड कैंसिलेशन 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, फिर सेकंड नंबर 3000 नंबर ऑफ डिवेंचर को परचेज और कैंसिल किए, डेट क्या है सर 1 अक्टूबर 2020। तो परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर 3000 नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इंटरेस्ट देना है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। इसमें सर हमने क्या माना क्या, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च 2020 में, 1 अप्रैल से एक दिन पहले। तो जर्नल एंट्री सर नंबर 1 के लिए 1 अप्रैल 2020 के लिए। ठीक है, ये सर टाइप 1 है, एक और तरह से आप एंट्रीज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सर यूज़ दिस एंट्री सजेस्टेड। ओके सर, एंट्रीज फॉर परचेज। नंबर 1 परचेज के लिए एंट्री क्या किए होंगे सर, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है सर 98 रुपीज़। ठीक है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन भी है, 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर था। ठीक है, 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर था केस 1 का फर्स्ट पॉइंट में जो हमने 1 अप्रैल को किया है सर। 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू रुपीज़ कितना था सर 98, तो 98 से इंटू कर दिए सर। ठीक है, और डायरेक्ट एंट्री क्या करते हैं हम, अभी आपने देखा पीछे एंट्री में सर एंट्री है परचेज़ के लिए ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 1,96,000 डेबिट टू बैंक 1,96,000। ठीक है, अब देखिए अब अपने डिवेंचर को ख़रीद लिए अब सर इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करने का एंट्री क्या होता है सर 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो कि हमेशा फेस वैल्यू इशू अमाउंट क्या है सर, एक मिनट ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, इस वीडियो को यहीं पे हमें रोकना पड़ेगा। आगे हम इस वीडियो को सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।